तो वशिष्ठ महारामायण में गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम जी को, हे राम जी, हे अविचार राम जी। अविचार यानी निर्विचार राम जी। यानी राम किसको कहा जा रहा है? आपको, आपकी आत्मा को। सबकी आत्मा राम है, सर्व आत्मा राम। आपको कहा जा रहा है राम, और वो क्या है? निर्विचार। ठीक है। हे निर्विचार राम जी। हे निर्विचार राम जी। आपका होना राम है, और वो क्या है? निर्विचार है। ज्योत, वो देखो ये क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस जैसी हरकतें हैं लोग। रिजॉर्ट की टीम को इतना भी सेंस नहीं है, यहाँ सत्संग चल रहा है। ये देखो। कई मामले इतने नाजुक होते हैं ना कि उसमें बहुत हल्ला नहीं होना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है। तो आपसे कहा जा रहा है, हे निर्विचार राम जी। हे निर्विचार राम जी। हे राम जी। डायरेक्ट टॉक है आपसे। हे निर्विचार राम जी। आपका होना राम है, जो निर्विचार है। डायरेक्ट उसकी बात है। हे निर्विचार राम जी। निर्विचार का विचार करो राम जी। किसका विचार करो? निर्विचार का विचार करो राम जी। विचार का विचार मत करो, जो आज तक करते आए हो। निर्विचार का विचार करो। हे राम जी, निर्विचार का विचार करो।
तो आपका होना, आप सब राम हैं। आपको निर्विचार का विचार करना है। आपके होने का एहसास जो निर्विचार है, उसी का विचार करो। और करते ही जाओ, कंटिन्यू। निर्विचार का विचार। प्रैक्टिकल करते जाओ। हे निर्विचार राम जी, निर्विचार का विचार करो राम जी। निर्विचार को विचारो राम जी। विचारो और विचारते ही जाओ निर्विचार को। तुरंत आइज क्लोज। निर्विचार को विचारो। निर्विचार को विचारो। विचार को मत विचारो। निर्विचार जो आप हो, उसी को विचारो। और विचारते ही जाओ। हे निर्विचार राम जी, निर्विचार को विचारो। विचारते जाओ कंटिन्यू निर्विचार को। और निर्विचार को विचारो।
निर्विचार को ही विचारना है बस। आज तक जो भी विचारे हो फेंको उसको। और निर्विचार को विचारो। धीरे से आंखें खोलनी है और निर्विचार को विचारते रहो। असोच को सोचो। आज तक जो किसी ने नहीं सोचा उसको सोचो। उसको सोचना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसको सोचना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जिसको नहीं सोचा उसको सोचो। आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने जो नहीं सोचा उसको सोचो। असोच को सोचो। और सोचते ही जाओ। जिसको सोचा जा ही नहीं सकता उसी को सोचो। जिसको आप भी नहीं सोच पाओगे उसी को सोचो। जिसको कभी भी कोई भी नहीं सोच पाएगा उसी को सोचो। और सोचते ही जाओ। निर्विचार का विचार, असोच की सोच। सोचो। जिसे सोचा जा ही नहीं सकता। ना आप सोच पाओगे ना कोई सोच पाएगा उसी को सोचो। बिल्कुल नजर ले जाओ वहां। समझ कुछ नहीं आएगा, पता कुछ नहीं चलेगा, उसी को सोचना है।
जिसको नारायण भी नहीं सोच सकते, शिव भी नहीं सोच सकते, राम कृष्ण भी नहीं सोच सकते, सारे संत मिल के नहीं सोच सकते, उसी को सोचना है। और आप भी नहीं सोच सकते। उसी को सोचो। और सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, कंटिन्यू। ये इंपॉर्टेंट है। निर्विचार को विचारो। ऐसा सोचो जिसको सोचा जा ही नहीं सकता। सोचते ही रहो। और आखिरी शर्त, सोच के अब बताना है। क्या सोचे? वो शर्त इंपॉर्टेंट है और सबको बताना है एक बार, कि क्या सोचे। सोचो जिसको कोई नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच सकते, उसी को सोचो। सीरियसली सोचो। और सोच के बताओ। सोचते ही जाओ, कंटिन्यू। सोचो। और सोचो, और सोचो, और। जितना सोचोगे असोच को, जितना सोचोगे उतना पुराना सब जल जाएगा। कई जन्मों के कर्म सब भस्म हो जाएंगे। तुरंत होते हैं, बता रहा हूं। बस सोचते जाओ। ये ज्ञान अग्नि है, इसमें सब भस्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू सोचने पे।
जिसे कोई नहीं सोच सकता और आप भी नहीं, उसी को सोचो। हे निर्विचार राम जी। निर्विचार को विचारो। जिंदगी भर आप लोगों ने विचार को विचारा है। निर्विचार को विचारो। असोच को सोचो। आंख बंद है खुली है सब चलेगा, बट असोच को सोचो। और अब सोच के बताओ। बताना और इम्पोर्टेंट है। मुश्किल है, असंभव है, फिर भी बताओ। डूब के, पहले डूबना है इस पॉइंट में। दिमाग लगा के नहीं बोलना है। डूबो, जिसे कोई सोच ही नहीं सकता, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, स्वयं नारायण भी नहीं सोच सकते जिसको, ना आप सोच सकते हो जिसको, उसी को सोचो। सोचो और सोचो और अनंत ऊर्जा का जन्म हो जाएगा, बता रहा हूं, अगर ढंग से सोचे तो। और सोच के बताओ। नहीं बताया जा सकता मत कहना, वो भी एक सोच है। असोच को सोचो भी एक सोच है, इसको भी फेंको। और सोचो। शून्य है, कुछ पता नहीं है, ये सब सोचा जा चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब सोचा जा चुका है। सोच को सोचो।
जिसे सोच ही न सको उसी को सोचो। जिसे जान ही न सको उसी को जानो। जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना, न संतों ने, न ऋषियों ने, न अवतारों ने, उसी को जानो। जिसे आप भी नहीं जान पाओगे उसी को जानना है। जिसे जाना जा ही नहीं सकता, उसे ही जानना है। जिसे कभी भी कोई भी जान ही नहीं पाएगा, आप भी नहीं जान पाओगे, उसी को जानना है। जानो, जानो। हे राम जी, निर्विचार को विचारो राम जी। असोच को सोचो राम जी। अब सब बताएंगे क्या सोचे। हाँ, यहां से शुरू, पीछे से बस एक लाइन शॉर्ट में और एक बार बस, लेकिन डूब के। हम्म ना, फॉल्स। अपने होने का एहसास तो कितने बार सोच डाले हैं हम। हमको वो सोचना है जिसको सोचा ही नहीं जा सकता। डूबो, बिल्कुल तुरंत डूबो असोच में। जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, उसी को सोचो। हाँ हाँ, ऊर्जा तो उठेगी, वो सही है, बट इसे भी सोचा जा चुका है। असोच को सोचो, बट सही जा रहे हो आप। हाँ। हम्म सही है। हाँ सही है। और थोड़ा डूबो, एकदम सही जा रहे हो आप। वो पूरा खाली है और सब सब मिट गया और ये सब। और डूबो, इसको भी साइड कर दो और असोच में डूबो, बट सही जा रहे हो आप। हाँ, ये दिमागी हो गया। असोच में डूबो। डूबना है, इंपॉर्टेंट है डूबना। असोच, दिगंबर है। हाँ ठीक है ये, बट फिर भी ये दिगंबर सोचा जा चुका है। सोच को सोचो, इसको भी छोड़ दो, ड्रॉप करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और डूबो,
नित नवीन सोचा जा चुका है। हम क्या बोल रहे हैं सुनो अच्छे से। जिसको सोचा ही नहीं गया है आज तक, उसी को सोचना है और उसी को बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। नित नवीन तो कितनी बार सोचा जा चुका है। बहुत सारी फीलिंग्स और ये सब आएंगी, बट वो ड्रॉप करते जाओ। जब सोच सोचे की तरफ खो जाती है, बिल्कुल सही। बस उसी में पड़े रहो, एकदम सही। और डूबो, निकल मत जाओ वहां से। सब के सब फिर से डूबो, अभी चुप रहो। असोच को सोचो, सोचो असोच को। अनंत सुकून है ये, अनंत। निर्विचार को विचारो। और सोचते ही जाओ, रुकना नहीं बस। असोच को सोचते ही जाना। सोचते ही जाना। निरंतर। जिसे आप भी नहीं सोच पाओगे, उसी को सोचना है। विचार चलेंगे ही नहीं, निश्चिंत रहना। एक विचार नहीं उठेगा, घबराना नहीं। बस निर्विचार का ही विचार करना। हे निर्विचार राम जी। हे निर्विचार राम जी। आप स्टॉप करो, वापस आओ। गहरी सांस लो, वापस आओ। आप कुछ मत करो।
हाँ, जिनको बहुत ऊर्जा जग रही है वो वापिस आ जाए, स्टॉप कर दें। गहरी सांस। बाकी सब विचारों, निर्विचार को बहुत प्यार से जाओ अब। निर्विचार आपकी आत्मा है, राम है, बस उसी को विचारो। कुछ समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, बट फिर भी वहीं विचारो उसी को। हे निर्विचार राम जी, राम जी। बहुत सही, बहुत प्यार से। निर्विचार को विचारो राम जी। स्पीड अप स्लो करो विचारने की। अब धीमी गहरी श्वास। विचारना बंद करो। सभी बंद करो। धीरे धीरे वापस आ जाओ। धीमी गहरी श्वास। ध्यान अपने में, इधर उधर नहीं। कम बैक स्लोली स्लोली।
धीमी गहरी श्वास और कम बैक। आंखें अब धीरे धीरे सभी खोल लो, है ना। डूबना नहीं, अब सबको वापस आना। विचार को ही विचारो, अब बस वो छोड़ो। विचार को विचारो। वापस आते जाओ, कुछ भी विचार करो इधर उधर का। कम बैक। हाँ जी। किसके विचार चल रहे थे ये बताओ। दो चार से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ भगवान। हाँ। चलते चलते पूरे ब्रह्मांड में फैल गए यस। और फिर लाइटनिंग स्पीड से लाखों गैलेक्सीज पार करके मैं पिघल गया। सही है। हाँ, सिर्फ एक ब्लू शार्प लाइट था, बाकी कुछ था ही नहीं। सही है। यानी कुछ ही लोग होंगे, 8 10, दो चार, आई थिंक, जिसके विचार चले होंगे। थोड़ी ही देर में सारे विचार गायब हो गए होंगे सबके। ऐसा है कि नहीं है? है ना। हाँ। सोच खत्म थी, यस। हाँ जी। पूरा, हाँ। बहुत अंदर से प्रेम का बिल्कुल मुझे लगता है हाँ हो जाएगा, हो नहीं पाता। हाँ हाँ, नहीं सही है। और जो ठहरा हुआ पल है वो ऐसे हो रहा मतलब उसी ठहरे हुए पल में ही कुछ समथिंग है जो फैल रहा है आगे और आगे पूरा एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सही। बहुत अच्छा रिजल्ट है, हाँ। वो ऑलमोस्ट पता है मुझे कि ये सबको रिजल्ट आए होंगे, ऑलमोस्ट सभी को। हाँ। हाँ भगवान। विचार और निर्विचार दोनों ही जब कैद हो गए तो ऐसा लगा पिघलने लगा है कुछ। और ये हाँ, पूरा एक विराटता आ गई। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। जैसे निर्विचार का भजन चल रहा है। हाँ।
निर्विचार का भजन चल रहा है। हाँ, बहुत सही। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, ज्यादा शब्द मत दो, वो मुश्किल तो है शब्द देना, बट बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत सुंदर, और मुंह मीठा तो बनता है। सब मुंह मीठा कर लो। आप गहरी सांस लो। क्या नाम है आपका? विशाल। उनको पकड़ लो, गहरी सांस लेने को बोलो। हाँ रख। हाँ रखो ना, दे दो इनको। हाँ, आप गहरी सांस लो, वापिस आओ। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, पानी पियो थोड़ा सा, हो जाएगा, कुछ नहीं है, निश्चिंत रहो। आप लोग पकड़े रहो, धीरे धीरे गहरी सांस लो और सिंपल हो जाओ बिल्कुल। आ जाएगा, निश्चिंत रहो। तो बहुत अच्छा है, अद्भुत है ना? हाँ। अब वो दो ध्यान दे रहे हैं ना, सब ध्यान मत दो, वो कर लेंगे, कुछ नहीं है, वो आ जाएंगी वापस। अब मेरे को भी पानी पिलाओ भाई। नहीं, ठंडा दीजिए, नॉर्मल जो है। लागी समाधि अखंड अपारा। तो ये अखंड समाधि लगी ही हुई है, ये लगी लुगाई समाधि है। हम क्या गलती करते हैं? विचार का ही विचार करते रहते हैं। अभी ये प्रश्न, ये उत्तर, ये प्रश्न, ये उत्तर, हमको कुछ भी, थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। हमारा लक्ष्य अगर निर्विचार है तो हम निर्विचार का विचार करें ना, इतनी सी बात है, बताओ। जस्ट टर्न हो जाता है। कितने ध्यान किए, कितने बार, कितने ध्यान नहीं किए होगे, विचार रुके ऐसे, और इसमें देखो सहज रुक जाते हैं। तो राजीव जी, अब मैं क्या करूं, मैं इतना फास्ट हूं तो। अब मैं भी वो विचारों को देखते रहो, फिर रुकेंगे 10 साल बाद। ना मेरे पास टाइम है, ना आपके पास टाइम है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, कोई जरूरत थोड़ी ना है ऐसा। लेंदी प्रोसेस पसंद नहीं है मेरे को। हाँ, डायरेक्ट इनकाउंटर। हाँ जी। एनर्जी तो बहुत है, वाइट प्रकाश बताते थे, लाल हाँ छोटा हाँ, विचार तो नहीं थे ना, बहुत अच्छा, और फुल एनर्जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब वो रहेगी ना, अभी भूल जाओगे तो भी रहेगी वो। देख लो आप उनको। हाँ। ये रहो। हम्म। अब पूरी व्यापकता आ जाती है ना? हाँ। वेरी लाइट फील हम्म। वेरी लाइट यस।
पूरे शरीर में सेंसेशन हो रहा है। हम्म, नहीं, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सभी का। बहुत युक्तियां होती हैं जिससे इंस्टेंट ये प्रकट हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरा जिंदगी इसमें खपाओ। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है बताऊं? आत्मा वाला एक तो कभी साधना कराता नहीं है, याद रखना, कभी साधना नहीं कराएगा। और अगर वो साधना करा रहा है तो उसकी साधना भी आत्मा है, उसका पावर रहता है, वैसा वो वर्क करता है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं रेयरली, कभी कभार ही तो साधना भी आत्मा हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा का पावर है, साधना का नहीं है, आत्मा का पावर है। सात दिन में मैक्सिमम आपका सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा। करोगे ऐसा कुछ? अभी तो अपने पास 3 दिन, कितने दिन है? 4 दिन है, तो 4 में कईयों का निकल जाएगा। हाँ, मजाक नहीं। लेकिन उसके लिए व्यवस्था चाहिए, सबको लेटना पड़ेगा और पूरा ग्राउंड में पूरा बिछा हुआ होना चाहिए, बैठ के नहीं करना है उसको। अगर वो व्यवस्था हो पाए तो मैं कल मॉर्निंग में करा दूंगा। हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा मरने का। 2-4 को जला देंगे और क्या। मरना तो है ही ना यार, मेरे साथ मरो, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आप वापिस आ जाओ बॉडी में। आराम से हो जाता है बहुत, यानी चिल्लर चीजें हैं सब। सूक्ष्म शरीर का निकलना ना, इसको बहुत बड़ी चीजें मत समझा करो। हाँ, उससे ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि मैं मर ही नहीं सकता, इतना तो 100% हो जाता है। बट ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी, वो बात करते हैं, ठीक है। उसमें सबको लेट के करना है और टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक दूसरे की बॉडी। हाँ, मतलब जैसे भी कुछ ऐसा प्लान करते हैं, ग्राउंड तो है ही बड़ा, है ना, और करेंगे भी तो कल मॉर्निंग में करेंगे। हाँ, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई एजेड है, बहुत प्रॉब्लम है फिजिकल, वो नहीं करेगा इसको, ठीक है। बाकी सब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शुगर है या कुछ बीपी वगैरह है,
जिसकी फिटनेस अच्छी है वही करेगा, ये स्ट्रिक्ट निर्देश है। तो हो तैयार? ओके। या तो ये एकदम लेट नाइट होगा 11-12 बजे के आसपास, या तो अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसा कुछ प्लान करते हैं, ठीक है? लेट नाइट में मच्छर के इशू होंगे यहाँ ओपन ग्राउंड में। हॉल में आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, बहुत है ना। मैं बोल रहा था रात रात को मर जाओ, अच्छा है। सुबह सुबह मरना अच्छी बात नहीं है। प्रभु ये सूक्ष्म शरीर का भी अंत होता है। हाँ, मिट जाता है, वो भी मिट जाता है। सूक्ष्म शरीर का ही होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। हम सोचते हैं आत्मा जन्मती है मरती है, ऐसा नहीं है, वो फॉल्स है। सूक्ष्म शरीर ही यात्रा करता है, आत्मा न कहीं आता न जाता। और मैं हूं, चिंता नहीं करना, है ना, संभाल लूंगा। हाँ, लेकिन जितने हाई रेंज में जाओ उतना रिस्क होता है, ये चीज भी याद रखना। बगैर रिस्क के कुछ नहीं होता। प्रभु आए थे यूट्यूब से सुन के, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, प्लान करके करते हैं। बट फिर 3-4 दिन जो भी है कंटिन्यू करेंगे उसको मॉर्निंग में, है ना। कोई 10-15-20 साल पहले मेरे को, मैं लेटा हुआ था क्लास में, मैं 1 घंटा पर बैठता रोज ही, फिर उसके बाद लेट जाता था हर रोज। तो ऐसे हुआ जैसे सांप सर्किल की तरह ऐसे ऐसे करते हुए छत के पास ठहर गया था मैं। वो क्या सर्किल की तरह? ऐसे कुछ हुआ, बिल्कुल खत्म की दुनिया थी वो, ऐसे कुछ होगा। हाँ, वो ऊर्जा का प्रवाह होगा। नहीं, सूक्ष्म शरीर तो मतलब कैसे होता है, देखो कि जैसे आप लेटे हो, है ना, और आप जैसे उठ गए, बैठ गए, आपकी बॉडी पीछे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उठ गए। फिर आप खड़े हुए और ऐसे राउंड करके ऐसा कुछ देखोगे ना अपनी बॉडी को, तो दिखेगी अरे मैं निकल गया हूं करके, और तुरंत आप वापस चले जाओगे, क्योंकि बॉडी से हमारा बहुत मोह होता है। हाँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मर ही नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस एक गजब की चीज होती है। हाँ, उसके बाद भी आपकी बॉडी में भय रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि भय ही खत्म हो जाए, बॉडी को भय की जरूरत होती है, नहीं तो वो मर जाएगी। जैसे आंख में कुछ जा रहा है, वो पलकें बंद होनी चाहिए। सामने सांप आ रहा है, आपका पैर हटना ही चाहिए। गाड़ी आ रही है, आप ऐसे थोड़ी ना खड़े हो जाओगे। बॉडी में भय रहेगा, आप में नहीं रहेगा। लोग गलत समझते हैं कि यार बॉडी से भी भय चले जाए, बॉडी बचेगी कैसे फिर? कॉमन सेंस होना चाहिए ना। कोई कुछ कह रहा था? मैं कह रहा था कि 2004-5 के करीब मैंने ओशो धारा में अमृत योग के हम्म सत्र में 7 दिन लगातार प्रयोग किए थे। हम्म तो पंजाब में माधोपुर रावी नदी के किनारे हमें लेटने करवा रहे। तीसरे दिन के करीब मैं लेटा हुआ था, तो एकदम कुछ मेरा लेटा रहा, कुछ चीज़ ऊपर उठी,
तो रावी नदी के ऊपर ऊपर मैं तैरने लगा, ऐसे उड़ने लगा कह लो। हम्म। उड़ता उड़ता मेरे को एकदम मैं अपने वहाँ से कोई 100-150 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, मैं वहाँ पहुँच गया। हम्म और सामने मेरे चाचा जी आ रहे हैं चले हुए, तो मैंने उनको बुलाया, नमस्कार वगैरह, तो वो बोले नहीं कुछ नहीं। फिर मुझे याद आया मैं तो माधोपुर में ध्यान कर रहा हूँ, तो जस्ट उस मोमेंट में वापस फिर बॉडी में आ गया, मगर वो हिला नहीं जा रहा था बहुत देर। तो फिर उनका निर्देश था कि इसको घर नहीं करना, क्योंकि इससे लगातार बार बार निकलते रहोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा, एज। नहीं, यही सूक्ष्म शरीर है। हाँ, सही है अनुभव। अच्छा। जमीन आसमान का फर्क है सूक्ष्म शरीर और आत्मा में। हाँ। सूक्ष्म शरीर मतलब वो डिजायर वाला शरीर है जो यात्रा करता है। जैसे आप मर गए, रियल में भी मर गए, देह को जला दिया गया, तो वही यात्रा करेगा और जो आपकी इच्छा है वैसे आप फिर गर्भ धारण करोगे। और आत्मा का जो अर्थ है वो सब जगह व्याप्त है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, और आप में भी व्याप्त है। आपका होना मात्र, वहां उसमें कोई डिजायर नहीं है। बहुत डिफरेंस है सूक्ष्म शरीर और इसमें। लक्ष्य तो आत्मा ही होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन इससे एक ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है, क्योंकि आप खुद को केवल यही शरीर समझते हो ना, तो आपका सेंस डेवलप होगा कि नहीं, मैं और भी कुछ हूं। और सूक्ष्म शरीर के अपने पावर्स होते हैं। वो उड़ सकता है, वो किसी भी दीवार से क्रॉस कर सकता है, वो भाव से सीधा चंद्रमा में पहुंच सकता है विद इन नो टाइम। ऐसा नहीं कि उसको टाइम लगेगा। किसी भी सितारे में, लोकांतर में, एकदम बच्चों वाली बात है उसके लिए। केवल भाव करके किसी भी जगह पहुंच सकता है। उसके अपने पावर्स हैं, लेकिन पावरों के चक्कर में नहीं रहना, है ना। बट ऐसा है। वो एक अलग डायमेंशन होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है। जैसे वहां का 1 सेकंड यहां हो सकता है आपके 3-4 घंटे हो गए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो लक्ष्य केवल आत्मा ही रखना, मैं आत्मा भगवान, इन चीजों को हमेशा सेकेंडरी रखना लाइफ में, चक्करों में नहीं रहना इनके। प्रभु आत्मा को ज्योति स्वरूप तो कहा गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल ज्योति स्वरूप नहीं है, है ना। वो कहा गया है, वहां गया है वाली बात अलग है। आत्मा बोलती वो बात अलग है। तो चलो वाणी को विश्राम देते हैं। फिर क्या टाइम हुआ? 7 o'clock मिलते हैं हॉल में। ठीक है, प्रेम प्रणाम। विचारों के विचार में देखो कितने विचार आ गए। अच्छा भला निर्विचार में थे।